आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं बात करने वाला स्पीच डिले एंड ऑटिज्म के बारे में। पेरेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा उन्होंने किस टाइप के डॉक्टर्स को दिखाना है, तो इसीलिए ना वो किसी को दिखाते ना काफ़ी बार घूमते बैठते। इसके रीजंस क्या है? इसके रीजंस ये है, तो स्पीच डिले और ऑटिज्म वाले बच्चों में चार तरह की प्रॉब्लम्स आती है: लैंग्वेज, बिहेवियर, कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस। ये पांच तरह की प्रॉब्लम्स आती है, तो इसलिए पेरेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें किस तरह के डॉक्टर को दिखाना है। मैं ये चीज़ आप आसान करने वाला हूँ। सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास 4 तरह के डॉक्टर्स रहते हैं जिनको आपको दिखाना पड़ता है। रहते हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट। यूजुअली हमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम आई तो हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं, उनसे पूछते हैं, उनका सलाह-मशवरा लेते हैं कि हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स है, हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और वो आगे आपको कंसर्न्ड स्पेशलिस्ट के पास बता देते हैं। बहुत अच्छे। सो इसमें ग्रुप 1 डॉक्टर्स जो आते हैं, सबसे फर्स्ट तरह के जिनको आपको दिखाना पड़ेगा, वो है चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन। ये 3 तरह के डॉक्टर्स रहते हैं। तीनों के स्किल्स थोड़े से ओवरलैपिंग है, इसलिए इसमें भी कंफ्यूजन रहता है किसको दिखाना है। बेसिकली चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट डेवलपमेंटल असेसमेंट करते हैं, मेडिकल इवैल्यूएशन करते हैं कि आपके बच्चे का स्पीच डिले प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, बिहेवियर प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, लर्निंग प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। तो वो इवैल्यूएट करते हैं कि आपके बच्चे की प्रॉब्लम्स क्यों है और किस वजह से है, और इसके लिए वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के टेस्ट आपको सजेस्ट करेंगे। अब बहुत से पेरेंट्स थोड़ा सा आर्ग्यू करेंगे, नहीं यार मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके टेस्ट क्यों कर रहे हो, बच्चा बिल्कुल ठीक है, फिजिकली तंदुरुस्त है और ये प्रॉब्लम्स आ रही है। हमारा बच्चा इंटेलिजेंट भी बहुत है, तो उसको डेवलपमेंट असेसमेंट्स की गलत ज़रूरत क्यों है। तो याद रखिएगा, डेवलपमेंट असेसमेंट्स में 4-5 तरह के डोमेन्स रहता है, जिसमें स्पीच चेक करते हैं, बिहेवियर चेक करते हैं, अटेंशन चेक करते हैं, लर्निंग चेक करते हैं, इंटेलिजेंस चेक करते हैं, हाइपर एक्टिविटी चेक करते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए डेवलपमेंटल असेसमेंट्स ज़रूरी है। तो ये आपको करेंगे चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस। नेक्स्ट चीज़ रहती है चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट। चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट यूजुअली मेडिसिन में बहुत एक्सपर्ट रहते हैं। जहाँ पे बिहेवियर मामला आता है, जहाँ पे हाइपर एक्टिविटी आता है, वहाँ पे एग्रेशन आता है, तो वो आपको इस तरह की मेडिसिन एडवाइस कर सकते हैं। 3 डॉक्टर में से आपको किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। मेरा सजेशन क्या है? या तो आप डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन को दिखाइए, चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए। दोनों का स्किल्स और एक्सपर्टाइज सिमिलर है। इन दोनों में ये डॉक्टर्स आपसे याद रखें, सजेशंस के लिए ओपन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बंद दिमाग से चाहोगे तो आप काम नहीं चल पाएगा। सेकंड टाइप ऑफ डॉक्टर्स रहते हैं, वो आते हैं डेवलपमेंटल असेसमेंट स्पेशलिस्ट, जिसमें आते हैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट आपके बच्चे का डिटेल में इवैल्यूएशंस करते हैं स्टैंडर्डाइज स्केल्स के जरिए। इसमें 3-4 तरह की स्किल्स आती है। प्रोफाइल 3 आता है, जनरलाइज्ड डेवलपमेंटल टेस्ट आता है, जीडीटी जिसको बोलते हैं। फिर ईसा आता है, ईसा मतलब इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑटिज्म का स्केल होता है। कार्स का स्केल होता है, चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल। या बिहेवियर प्रोफाइल टेस्ट जिसको बोलते हैं सीबीसीएल या चाइल्डहुड बिहेवियर चेकलिस्ट। ये इस तरह के डिफरेंट करने के बाद वो आपको एक डिटेल असेसमेंट रिपोर्ट बना के देते हैं कि आपका बच्चा ऑटिज्म है नहीं है, एडीएचडी है नहीं है, लर्निंग डिसेबिलिटी है नहीं है, या नॉर्मल है, या किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है। याद रखिए, चाहे रिपोर्ट में आपकी बीमारी आती है, नहीं आती है, रिपोर्ट नॉर्मल आती नहीं आती है, हमारे को इन बिहेवियर्स या डेवलपमेंट या बिहेवियर या स्पीच पे वर्क करना पड़ता है, जिसमें हमें नेक्स्ट तरह के डॉक्टर्स को दिखाना पड़ता है। तो ये डॉक्टर्स जो है चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट आपको कुछ हद तक बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे गाइड कर सकते हैं, बट डॉक्टर्स हमारे लिए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होते हैं। अब प्रॉब्लम्स क्या आती है? चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बहुत कम है, एमफिल क्वालिफाइड डॉक्टर्स वो और भी कम है। तो इसलिए जो चाइल्ड असेसमेंट्स रिपोर्ट्स है, डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट की अलग अलग मिलेगी, तो आप खुद और कंफ्यूज हो जाओगे कि यार हमें किसको डॉक्टर को दिखाना है। एक रिपोर्ट कुछ और बता रही है, एक असेसमेंट कुछ और बता रही है, तो इसमें कंफ्यूज मत रहिए। हमेशा याद रखिए, कभी भी असेसमेंट दो डॉक्टर्स के बीच में सेम नहीं होने वाला है, क्योंकि ये इसमें बहुत सब्जेक्टिव वेरिएशंस आते हैं। हर एक डॉक्टर्स का इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस अलग रहता है। वो है डेवलपमेंटल इंटरवेंशन स्पेशलिस्ट। डेवलपमेंटल इंटरवेंशन स्पेशलिस्ट मतलब क्या है? इसमें स्पीच थेरेपिस्ट रहता है, जो बच्चे का स्पीच, अटेंशन और एक्सप्रेसिव स्पीच पे वर्क करते हैं। दूसरा रहता है ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट, जो कि ऑक्यूपेशन थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, प्रोप्रियोसेप्टिव थेरेपी, वेस्टिबुलर थेरेपी, इस तरह के थेरेपीज में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट रहते हैं एबीए थेरेपिस्ट, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस स्पेशलिस्ट रहते हैं, जो बिहेवियर काउंसलिंग एक्सपर्ट्स रहते हैं। फिर आते हैं सीबीटी स्पेशलिस्ट, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें भी बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट रहते हैं प्ले थेरेपी स्पेशलिस्ट, जो प्ले को ऑक्यूपेशन थेरेपी से मिक्स करते हैं और इस पे वर्क करते हैं। तो इतने तरह के थेरेपिस्ट अलग अलग वर्क करते हैं। और लास्टली रहता है फिजियोथेरेपिस्ट। काफ़ी बार फिजियोथेरेपिस्ट भी, उनको थोड़ा बहुत ऑक्यूपेशन थेरेपी का नॉलेज रह सकता है, तो वो भी इंटरवीन करते हैं। कंफ्यूज रहेंगे कि कौन सा थेरेपी हमें ज्वाइन करनी है, नहीं करनी है, किस टाइम करनी है और नहीं करनी है। तो ये एक थोड़ा सा एक डायलेमा वाला इशू है।
और फोर्थ टाइप का है जेनेटिक्स एक्सपर्ट। जेनेटिक्स एक्सपर्ट मतलब आपके बच्चे का जब आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लानिंग करते हो, तब ये बच्चे को इन तरह की बीमारियां दोबारा आने के अगले प्रेगनेंसी में चांसेस रहते हैं। तो ये सब ना हो इसके लिए वो पूरा जेनेटिक इवैल्यूएशन करते हैं। तो आपको कभी भी कोई भी बच्चे के ऑटिज्म, स्पीच डिले या ऑटिज्म है, इन 4 तरह के डॉक्टर्स को दिखाना पड़ता है। ग्रुप 1 मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट, चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट, बिहेवियर स्पेशलिस्ट, चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन। ग्रुप 2 में आते हैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, ग्रुप 3 में आते हैं डिफरेंट तरह के थेरेपिस्ट, ग्रुप 4 में आता है। अब ये सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए मैंने खुद के स्किल्स को बहुत अपग्रेड किया है, ताकि पेरेंट्स कंफ्यूज ना हो। नहीं तो प्रॉब्लम क्या आती है, अगर डॉक्टर पेरेंट्स एक तरह के डॉक्टर पे स्टकअप हो गए, उनको बाकी चीज़ों का एक्सपर्टाइज या नॉलेज नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए वो अंडर इंटरवीन रहते हैं, मतलब उनको कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए मैं खुद क्या करता हूँ, मैं प्रॉपर डेवलपमेंटल असेसमेंट्स करता हूँ, मैं मेडिकल इवैल्यूएशंस करता हूँ, अगर मेडिसिन ज़रूरत पड़ी तो मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ, नंबर 1। तो ग्रुप 1 डॉक्टर्स का काम मैं कर लेता हूँ। ग्रुप 2 में बेसिक असेसमेंट्स में क्लिनिकल असेसमेंट्स, साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स कर लेता हूँ, जो कि एक सिंपल लैंग्वेज में रहता है, जिससे मैं आपको कम्युनिकेट कर सकता हूँ कि आपके बच्चे में क्या कमी है। तो ग्रुप 2 भी मैं खुद कवर कर लेता हूँ। ग्रुप 3 में डेवलपमेंट इंटरवेंशन मतलब थेरेपीज़ में पेरेंट्स को खुद सिखाता हूँ। रीज़न है कि मैं होम बेस्ड इंटरवेंशंस पे वर्क करता हूँ। होम बेस्ड इंटरवेंशंस मतलब मैं आपको थेरेपीज़ के लिए ट्रेन कर रहा हूँ, जो आप अपने बच्चे को घर पे करवाओगे। ये सारी थेरेपीज़ मैं आपको सिखाऊँगा कि आप घर पे ईज़िली कैसे कर सकते हो, जिसको हमें लग जाता है अंदाज़ा 3 से 6 महीने। याद रखिए, बहुत कम थेरेपिस्ट है जो पेरेंट्स को सिखाना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि हमारे पास आप हमारे बच्चे को रोज़ हमारे पास भेजो, हम सिखा देंगे। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है, बच्चा थेरेपी सेंटर्स में सिर्फ 1 से 2 घंटे रहता है और बाकी 10-12 घंटे बच्चा आपके साथ है। तो इसलिए मैं डेवलपमेंटल इंटरवेंशंस का काम भी करता हूँ। चौथा आता है जेनेटिक्स एक्सपर्ट। तो मैं प्रेगनेंसी से पहले पूरा जेनेटिक प्लानिंग और जेनेटिक टेस्टिंग करता हूँ, और फिर आपको जेनेटिक काउंसलर या जेनेटिसिस्ट से मिला देता हूँ, जो आपको फर्दर इस चीज़ के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो मैं चारों रोल्स खुद इंटरप्ले करने की कोशिश करता हूँ। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है, मुझे पता है कि मुझे किस टाइम पे कौन-सी चीज़ करनी है। मुझे किस टाइम पे बिहेवियर थेरेपी करनी है, किस टाइम पे ऑक्यूपेशन थेरेपी करनी है, किस टाइम मेडिसिन्स के डोज़ कम ज़्यादा करने हैं, किस टाइम मेडिकल इवैल्यूएशन करना है। और जब तक ये चारों तरह की चीज़ नहीं होगी, आपके बच्चे का ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट है। ठीक है?